नमस्कार। बुधवार को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर दोपहर सुरक्षा बलों की ओर से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। मौके से आती तस्वीरों में हर जगह धुआं और अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। समाचार एजेंसियों की ओर से जारी वीडियो और तस्वीरों में आंसू गैस के गोले दागे जाने की आवाजें भी सुनी जा सकती हैं। उधर खनौरी में हरियाणा पंजाब की सरहद पर तनाव है। वहां कुछ युवकों के घायल होने की खबर है। संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि पुलिस मार्च कर रहे हैं, किसान नेताओं पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की कथित तौर पर गोली लगने से मौत हो गई है। फिलहाल हम इस मौत की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। किसान नेताओं ने इस युवक की मौत के बारे में मीडिया से बात की है। पटियाला के एक सरकारी अस्पताल ने भी शुभकरण सिंह नामक युवक की मौत की पुष्टि की है। उधर हरियाणा की पुलिस ने किसी किसान की मौत की खबर को अफवाह बताया है। पटियाला के राजिंद्रा अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर हरनाम सिंह रेखी ने पुष्टि की है कि किसान आंदोलन के दौरान शुभकरण सिंह की मौत हो गई है। उन्होंने कहा, मौत का प्राथमिक कारण सिर के पीछे गोली लगना है। उन्हें मृत अवस्था में पटियाला के राजिंद्रा सरकारी मेडिकल कॉलेज लाया गया था। उन्होंने कहा कि विस्तृत जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगी। 100 को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। अस्पताल के मुताबिक शुभकरण सिंह भटिंडा जिले के बलोन गांव के रहने वाले हैं। किसान नेताओं ने इस मामले में समाचार एजेंसियों से बात की है। किसान नेता पंढेर ने कहा है, जब हमारे सीधे लड़के सीधा मारे जाएंगे, शांति कहां से रह आएगी। अर्जुन मुंडा से जो कहा गया वो तो उन्होंने किया नहीं। बातचीत के दौरान हम कभी इनकार नहीं करते, सरकार उसके लिए माहौल बनाए। जब हमारे लोग शहीद हो रहे हैं तो बातचीत उचित नहीं होती। किसान नेता डल्लेवाल ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि एक कैजुअलिटी हुई है, हमारी किसी मां का लाल चला गया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी अंतिम संस्कार को किया जाए। उसके पोस्टमार्टम उसके घर वालों के साथ जिस तरह से भी सहानुभूति कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन हरियाणा पुलिस ने इसे एक अफवाह बताया है। हरियाणा पुलिस ने एक्स पर लिखा है, अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार आज किसान आंदोलन में किसी की मौत नहीं हुई है। बुधवार की पुलिस कार्रवाई पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर छोड़े जा रहे आंसू गैस के गोलों और प्लास्टिक की गोलियों पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह रंधावा ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए किसानों की मांग को जायज ठहराया है। रंधावा ने कहा है कि किसानों पर इस तरह से हमला किया जा रहा है जैसे वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर होते हैं। बीबीसी पंजाबी के मुताबिक रंधावा ने कहा है, पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर बारूदी सुरंगें बिछाई जाती थी, इनका बस नहीं चल रहा है, नहीं तो वो भी लगा दें। किसान शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब सरकार को किसानों के पक्ष में स्टैंड लेना चाहिए और हरियाणा सरकार को ठोक कर जवाब देना चाहिए। ये आंदोलन अकेले पंजाब का नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों का है। पंजाब के किसान तो इसे पूरे देश के किसानों के ओर से इसका नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा पुलिस की ओर से बल प्रयोग किए जाने की प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा जिस तरह से किसानों के साथ बुलेट और गोलों का इस्तेमाल कर रहा है उससे पूरे देश को दर्द है। पूरे देश में इस बात पर नाराजगी है, लेकिन इसका समाधान बातचीत ही है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी की मौत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, ये एक हत्या है। मेरी एक अन्य युवा से मुलाकात हुई है जो गोली लगने से घायल हुआ है। किस्मत से वो बच गया है। उसने मुझे बताया है कि वो अपने ट्रैक्टर पर बैठा था और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसके बावजूद पंजाब की तरफ से आकर गोली चलाई गई। पंजाब सीएम ने कल कैबिनेट मीटिंग बुलाई है और हम लोगों से सभी कानूनी कदम उठाने की कोशिश करेंगे उनके साथ मिलकर। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि पंजाब सरकार घायलों का इलाज कराने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि इस 12 मरीज पातड़ा में हैं और वहीं गंभीर रूप से घायल मरीजों को पटियाला भेजा गया है। पंजाब सरकार घायलों की देखभाल कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई है। हरियाणा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और किसानों के प्रति बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है। वहीं सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत पर पंढेर ने कहा है कि हम विचार करके आगे की बातचीत के बारे में जानकारी देंगे। किसान मजदूर संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में पंजाब के किसान संगठनों ने एक गुट ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली चलो का आह्वान किया है। किसानों की मांग में
फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना और भाजपा के नेता द्वारा कथित तौर पर मारे गए 4 सिख किसानों को न्याय देना और अन्य मांगे शामिल हैं। दिल्ली चलो की अपील के बाद 13 फरवरी को बड़ी संख्या में किसान शंभू और खनूरी सीमा पर पहुंच गए थे। वहां से उन्हें हरियाणा प्रशासन आगे जाने से रोक रहा था। हरियाणा सरकार ने सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के साथ साथ बड़े पैमाने पर पाबंदियां लगा दी थी, जिससे सड़क यातायात ही ठप हो गया। किसानों और सुरक्षा बलों के बीच 2 दिन तक तनाव भी देखा गया। किसान संगठनों का कहना है कि सुरक्षा बलों द्वारा छोड़े गए आंसू गैसों के गोलों से कई किसान घायल हो गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों के बातचीत के बाद कहा है कि उनकी मांगों को सौहार्दपूर्ण समाधान निकालेंगे। मुंडा ने कहा, किसी भी चीज का समाधान आपसी समझ, आपसी संवाद और लगातार बातचीत के माध्यम से ही किया जा सकता है। हम हमेशा इस बात के पक्षधर हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में 3 केंद्रीय मंत्री किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल किसानों से जुड़ी खबरें हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। खबरों को तथ्य को न्यूज वेबसाइट से संकलित की गई है। हम किसी भी मौत की पुष्टि नहीं करते हैं। किसानों से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको समय समय पर जानकारियां वीडियो फॉर्मेट के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद, साधुवाद।